अभी हम जो है कोई कहीं नहीं, मैं नहीं मानता। कुलदीप जी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में उनका स्थान है और हमें विश्वास है वो कांग्रेस में रहेंगे, साथ रहेंगे और हम लोग साथ मिलके। तो ऐसा कोई और ये प्रयास हुड्डा साहब का भी है, उदय भान जी का भी है। बारी बारी उन्होंने कहा है कि सब लोग एकजुटता के साथ लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ और सबको साथ लेके चलने के पुरजोर प्रयास रहेंगे। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहकर सत्ता पक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। दीपेंद्र हुड्डा ने ये बयान हिसार में मीडिया को रूबरू होते हुए दिया है, जहां वो फतेहाबाद में आगामी 29 मई को होने वाले विपक्ष आपके समक्ष के छठे कार्यक्रम का न्योता देने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में हिसार की सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में हैं और आगे भी रहेंगे। ऐसा है कि कोई ये जो जाने वाली बात है, ये आप जो है क्योंकि आप स्वयं समझदार और सम्मानित पत्रकार हैं, तो ये अभी हम जो है कोई कहीं नहीं, मैं नहीं मानता। कुलदीप जी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में उनका एक स्थान है और हमें विश्वास है वो कांग्रेस में रहेंगे, साथ रहेंगे और हम लोग साथ मिलके। तो ऐसा कोई और ये प्रयास हुड्डा साहब का भी है, उदय भान जी का भी है। बारी बारी उन्होंने कहा है कि सब लोग एकजुटता के साथ लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ और सबको साथ लेके चलने के पुरजोर प्रयास रहेंगे। नंबर अच्छा, दूसरी बात आपके दो, एक मैंने उस पर हिसार जिला, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार सभी सीट, हर हिसार जिले की सीट पे कांग्रेस पार्टी का परचम हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में हर सीट पे कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएगा। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से मुलाकात और सोनाली फोगाट के ट्वीट के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष भी कुलदीप बिश्नोई को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि वो कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में कभी शामिल नहीं हुए और कुलदीप बिश्नोई के कांग्रेस छोड़ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा का बयान आया है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में हैं और अगर कोई नाराज है तो उनको मना लिया जाएगा और सत्ता पक्ष सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने विभिन्न मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, विपक्ष आपके समक्ष का जो कार्यक्रम हमारा है, वो यही कार्यक्रम का उद्देश्य है कि विपक्ष को जब सरकार सत्ता के नींद में, गहरी नींद में अपने महलों में सो रही हो, तो सरकार को जगाने का काम, लोगों के बीच में जाकर लोग संघर्ष करने का, जनता की आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचाने का काम विपक्ष का होता है। और इसीलिए आज से 1 साल पहले जब सरकार चंडीगढ़ छोड़ने को तैयार नहीं थी, ना कोरोना में ना किसान आंदोलन में, उस समय करनाल से शुरू हुआ। लगभग 1 साल पहले, 1 साल से थोड़ा कम समय पहले ये कार्यक्रम करनाल में शुरू हुआ। अब ये छठा आयोजन इसका, ये हर जिले में हम जाएंगे निरंतर और हर वर्ग की आवाज़ उठाएंगे। अब ये विपक्ष आपके समक्ष का जो फतेहाबाद का है, इसमें हम वैसे तो बहुत मुद्दे उठाएंगे, मगर प्रमुखता से 2 मुद्दे हम प्रमुख उठाएंगे, 3 मुद्दे हम प्रमुख उठाएंगे। पहला, गेहूं पे बोनस, 500 रुपये बोनस गेहूं पे डिक्लेयर करे सरकार, क्योंकि इस सीज़न में गर्मी की वजह से गेहूं की पैदावार भी कम हुई है और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 3,500 क्विंटल तक गेहूं की कीमत मिल रही है। तो जब बाज़ार की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज़्यादा हो, हमारे समय भी ऐसा समय आया था, 3 बार 10 साल में से 3 बार बाज़ार की कीमत ज़्यादा थी। तीनों बार हुड्डा साहब ने बोनस डिक्लेयर किया, एक बार 50 रुपये, एक बार 50 रुपये और एक बार 100 रुपये। मगर बीजेपी सरकार आने के बाद एक नियम बन गया कि अगर बोनस किसी पे कोई प्रदेश सरकार डिक्लेयर करती है तो केंद्र सरकार प्रोक्योर ही नहीं करेगी उस प्रदेश से, तो अब कोई बोनस भी नहीं डिक्लेयर कर सकता। तो हमारी मांग है कि 500 रुपये इस बार, क्योंकि मार्केट की कीमत MSP से ज़्यादा है, तो 500 रुपये बोनस डिक्लेयर हो। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो भर्ती खोलने को लेकर है। भर्ती बंद पड़ी है, प्रदेश सरकार की भर्ती बंद पड़ी है। भर्ती घोटालों का एक के बाद एक
OMR शीट घोटाला, पेपर लीक घोटाला, HPSC घोटाला, HSSC घोटाला, मतलब HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हैं। इतनी खुली बात चल रही है सरकार में। और ना सर, तो ऐसे में बहुत भर्तियां पेंडिंग है। शिक्षकों की भर्ती, JBT की भर्ती नहीं हुई। आपको पता है 8 साल से कितने बच्चे हो रहे हैं जो गए होंगे। कांस्टेबल की भर्ती नहीं हो रही। दूसरी ओर मैंने सवाल पूछा था राज्यसभा में इस बार 28 मार्च को कि सेना में कितने रिक्त पद हैं और सेना की भर्ती की क्या सूची है। मेरे को जवाब मिला राजनाथ सिंह जी द्वारा, माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार, कि सेना में लगभग 1,40,000 रिक्त पद हैं। सेना में, केवल फौज में, वायुसेना और नौसेना में अलग। और पिछले 5 साल से निरंतर भर्तियों की संख्या में गिरावट आई है और 3 साल में तो निम्न स्तर पर पहुंच गई। उस जवाब के बाद पूरे देश में जो लोग इसके लिए प्रैक्टिस करके तैयारी कर रहे थे, केवल हरियाणा नहीं पूरे देश में उसको लेकर जागृति आई है और बहुत से युवा उसके लिए खुद अब सड़कों पे आ रहे हैं। हम भी, हमारी जिम्मेदारी है, तो हम ये दूसरा हमारा नारा है कि हम ये कहते हैं भर्ती खोलो, बोनस दो। तीसरा जो इशू हम उठाएंगे वो जो 100 गज के प्लॉट की हमारी स्कीम योजना बंद पड़ी है, उस योजना को दोबारा शुरू करें। बाकी कई स्थानीय मुद्दे भी हैं। एक मुद्दा हिसार एयरपोर्ट का भी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 29 मई को फतेहाबाद में होने वाले विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के तहत वो जनता के 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे और आम जनता को राहत दे। उन्होंने कहा कि आज जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रही है, जिसको लेकर जनता का जागरूक होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने बिजली की हुई किल्लत को लेकर भी सरकार को घेरा और प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से कांग्रेस छोड़ने वाले कयासों पर विराम लगाया और कहा कि कुलदीप कांग्रेस में है और कांग्रेस में उनका अपना स्थान है। अब कांग्रेस में कुलदीप का क्या स्थान है, ये तो कुलदीप बिश्नोई खुद ही बयां कर सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस प्रदेश में एकजुट होने की बात कह रही है, लेकिन बयानबाजी अब भी गुटबाजी को बयां कर रही है। अब कांग्रेस में ये गुटबाजी कब खत्म होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।